बिस्ट जी बिल्ले सारी, और इधर ये ऊपर जाने वाले मल्ले सारी। 2-3 बार पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आज फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखे जंगली सुअर ने कुछ इस तरह से कर रखा है तहस नहस, और जबकि यहाँ पे उसे डराने के लिए कुछ इस तरह से भी बना रखा है, पर लेकिन देखिए फिर भी नुकसान हो ही रहा है। और ये इस साइड में, और ये हमारे काका सिरी पहुँच चुके हैं। हाँ ये देखिए काका सिरी भी काफ़ी दूर से आ रहे हैं, झिंझलीदार मार्केट से, और जा रहे हैं काका झंडी। काका जा रहे हैं झंडी के ऊपर, यानी कि इनके बैल लगा रखे हैं यहाँ, क्योंकि हमारा ऊपर झंडी में बुग्याल है। वहाँ हर बरसात के मौसम में गाय भैंस को चुंगाने के लिए बेचते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश नियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अपने आज के एक और एपिसोड से, और अपने इस खूबसूरत से गांव से। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने गांव के इस खूबसूरत से चौतरे से, ये यहाँ से। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इस खूबसूरत से चौतरे में। तो टाइम हो रहा है अभी हाँ 8:30, और मैं भी रेडी हो चुका हूँ अपनी कार्यशैली पे निकलने के लिए। तो वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो ये देखिए चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। ये बिल्ली तो ये है दोस्तों खूबसूरत से लम्हा और खूबसूरत से नज़ारे। और ये भी आ चुके हैं नातिनी को लेके। टाटा कर कर। ये देखिए लड़की इनकी है पड़ोसियों की। तो ये नातिन को घुमा रहे हैं अपनी, प्रणाम, घुमा रहे हैं नातिन को। तो यही होता है पहाड़ों की दिनचर्या में। तो इस लड़की की माँ चली गई होगी घास के लिए और खेत। तो चलिए साथियों निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी लेट हो रही है। तो चलते हैं समय से पहले फटाफट। चौतरे से आगे बढ़ते हैं अपनी कार्यशैली की ओर। तो मैं निकल पड़ा, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। पटवा तो आयो तब कुटाते अंता पिलाए अतन बात नहीं करे। और उस मां गाड़ी पे क्या कर मैं परेशान माना चाहते तो मैं कन आज पहुंचे दिमन कर आज ए बाबा तो पातार वाला आप सब चिड़ी बुत मैं तो मां बामल नहीं तो बनायो नहीं तो वो बनायो संडाल ने मैं पार काट बिगड़ आप हट गए। आज और तो सिलेंडर आ जाए, आज और सिलेंडर आज हाँ गए भी। तो चलिए साथियों मैं भी निकलता हूँ, आगे बढ़ते हैं आप। तो मैं भी गांव के ठीक ऊपर पहुँच चुका हूँ, और धीरे धीरे करके तो लोग बाग भी अपनी खेती बाड़ी की ओर चलने लग गए हैं। कुछ लोग ऊपर के लिए जा रहे हैं तो कुछ नीचे के लिए।
तो इधर ऊपर की साइड जा रहे हैं ज़्यादातर लोग खेतों के लिए। ये देखिए, तो चलिए मैं भी पहुंच चुका हूँ स्कूल के पास। बिस्ट जी बिल्ले सारी, और इधर ये ऊपर जाने वाले मल्ले सारी। तो जैसे मैंने आप लोगों को कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से बता ही रखा है, पहाड़ों में ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादातर वो होती है अपने घर के प्रति संघर्षशील और लगे रहते हैं संघर्ष में। ये देखिए कुछ लोग ये ऊपर आ रहे हैं। ये तो पहाड़ों में महिलाएं, सारी जवाबदारी महिलाओं की होती है, पुरुष वर्ग बाहर कार्य करता है। महिलाएं अपने घर में चूल्हा चौका से लेकर गाय भैंस अपने बच्चों तक का देख रेख सब महिलाओं की जिम्मा होती है। तो इसलिए पहाड़ों की महिलाएं बहुत संघर्ष करती हैं। कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो पूरा ही अपना भरण पोषण स्वयं उठाते हैं, तो इतना संघर्ष करते हैं। सुबह पहले खेत, सुबह पहले घास, उसके बाद खेत आने के बाद फिर थोड़ी दिन का खाना बनाने के बाद फिर शाम को खेत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल के पास पहुंच चुका हूं मैं, तो निकलते हैं अभी। हाँ हाँ, मैं भी पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन की कुछ ही दूरी पे। और जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि पहाड़ों में महिलाएं बिल्कुल काफ़ी संघर्षशील होती है। तो इधर भी लोग बाग लगे हुए हैं अपने खेतों में झंगोरे की लवाई करने के। इस साइड में और झंडी टॉप में देखिए आप किस तरह से मौसम बन रखा है, बिल्कुल बारिश का, कभी भी बारिश हो सकती है, बिल्कुल एकदम वैसे बन रखा है मौसम। तो निकलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं अपनी इन खूबसूरत वादियों से। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए, निकलते हैं अभी। 2-3 बार पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आज फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखें, जंगली सुअर ने कुछ इस तरह से कर रखा है तहस नहस, और जबकि यहाँ पे उसे डराने के लिए कुछ इस तरह से भी बना रखा है, पर लेकिन देखिए फिर भी नुकसान हो ही रहा है। और ये इस साइड में भी काफ़ी नुकसान कर रखा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं और करें तो क्या करें। इन पहाड़ों में अगर कोई करता भी है तो कुछ इस तरह से नुकसान हो रहा है, और ना भी करे तो वो भी दिक्कत ही है, और करे भी तो इस तरह की दिक्कत है। तो इन पहाड़ों में आखिर क्या होगा इन पहाड़ों का अगर इसी तरह से होता रहे। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सारे लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। इसलिए इस पर गहनता से अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यार किस तरह से इन जंगली जानवरों को रोका जाए। और यहाँ पे कद्दू का फूल काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अभी इन खूबसूरत वादियों से। और मैं भी अब पहुँच ही चुका हूँ, और नुकसान इधर भी देखने को मिल रहा है काफ़ी, लेकिन यहाँ पे तोड़ वगैरह बो रखी थी, हरड़ की दाल ये। तो चलिए दोस्तों, तो साथियों अभी हूँ मैं, यानी कि शाम की बज रही है 4 और मैं आ रखा हूँ यहाँ
मोड़ पे। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों की वादियाँ, और शाम का समय ही मान लो आप या दिन का कहो, अभी तेज़ धूप तो है खैर, पर शाम ही हो चुकी है, 4 तो बज चुकी हैं और लोग बाग भी अपने खेतों की ओर निकल चुके हैं। तो ये देखिए सुंदर वादियाँ। तो मेरे को समय लगा साथियों थोड़ा सा यहाँ पे पहुँचने में, क्योंकि समय इसलिए लगा मैं दिन में व्यस्त था। तो व्यस्त इसलिए भी था कि मैं आजकल अपने काम के अलावा कुछ अन्य काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। और जितना मेरे को अभी समय मिला उस समय में मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए आया हूँ, और कुछ नई वादियाँ, मौसम में परिवर्तन, ये सब दिखाने के लिए आया साथियों। तो थोड़ा सा विलम्ब आने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अभी मैं इधर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आलू चक्क का मौसम देखिए आप, बिल्कुल वहाँ हमेशा ही बादल लगे रहते हैं ऊपर ऊपर। और इस साइड में झंडी टॉप हमारा काफ़ी सुंदर और बढ़िया है दिखने में भी। और ये देखिए तो ये नीचे की साइड में, और ये हमारे बच्चे भी आ गए घूमने के लिए, देखिए पेट अप से आ रहे हैं। तो ये इतनी तेज़ धूप में घूमने के लिए काफ़ी दूर निकल चुके हैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर। तो ये देखिए, तो अभी मैं अगर इस साइड की बात करूं तो इस साइड में भी कुछ इस तरह से सुंदर से नज़ारे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा बादलों के कारण। तो ये है साथियों, तो हमारे काका श्री भी पहुंच चुके हैं इधर से। तो झंडी टॉप तो मैंने आपको दिखाई दिया है, और ये बच्चे भी जो हमारे अभी अभी आ रहे हैं दूसरे गांव से, और ये आ रखे हैं घूमने के लिए। और इस तरफ से आलू चक काफ़ी बढ़िया और क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये है, तो चलिए वापसी करता हूँ यहाँ से। और ये हमारे काका श्री पहुँच चुके हैं। हाँ ये देखिए काका श्री भी काफ़ी दूर से आ रहे हैं, झिंझलीदार मार्केट से, और जा रहे हैं कख झंडी। काका जा रहे हैं झंडी के ऊपर, यानी कि इनके बैल लगा रखे हैं यहाँ, क्योंकि हमारा ऊपर झंडी में बुग्याल है। वहाँ हर बरसात के मौसम में गाय भैंस को चुंगाने के लिए भेजते हैं। तो इनके गाय भैंस यहाँ जा रखी है, बैल हैं इनके, भैंस तो नहीं है, भैंस तो घर ही में होगी, पर गाय बैलों के ले जा रहे हैं झंडी टॉप। तो देखिए यहाँ से कितनी दूर जाना है अभी, और अभी वहाँ से वापस आना है झंडी टॉप से है। दोस्तों मेरी भी तैयारी हो चुकी है और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ घर के लिए, क्योंकि कुछ देर पहले बारिश हुई थी काफ़ी बढ़िया। तो मैंने कहा चलो अभी इस समय बारिश रुकी हुई है तो जल्दी जल्दी घर की ओर निकलते हैं और घर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। इस तरफ से तो बारिश का पूरा मौसम बन रखा है। देखिए इस साइड में देखिए आप कैसी आकृति बनी हुई है, एकदम बढ़िया सी। तो अभी फटाफट घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरी जगह पे रुका हुआ हूँ, क्योंकि आगे रास्ता वैसा है थोड़ा सा। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा चौतरे में। तो साथियों मैं भी गांव के चौतरे के पास पहुंच चुका हूं, जस्ट अभी पहुंच ही रहा हूं, और चौतरा भी फ़िलहाल खाली है, उमस भी काफ़ी हो रही है। और यहां पे कोई हवा लेने के लिए नहीं आ रखा, क्योंकि यहां पे सारे गांव वाले आराम करने के लिए और ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आते हैं। तो ये रात्रि व्यू है साथियों कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।